पहले तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि कैसे आप किसी पेपर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में माइक्रोसॉफ्ट सीएमटी में अकाउंट बना कर लॉगिन करके आप कैसे सबमिट कर सकते हो पेपर। लेकिन यहाँ पे जर्नल का कुछ अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट सीएमटी में अकाउंट नहीं बनानी, यहाँ पे अलग अलग जर्नल में आपको जाना होता है। तो अलग अलग जर्नल में जाके ही आप अलग अलग जर्नल की वेबसाइट पे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करेंगे, और भी कुछ चीज़ें सबमिट करने की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो क्या हो जाएगा ना कि इस जर्नल का पेपर होता है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पेपर से उसमें थोड़ा वर्क जो है ज़्यादा दिखता है, रिसर्च वर्क। अगर आपका रिसर्च वर्क ज़्यादा है, अच्छा है पेपर, तो आपको इसे जर्नल में पब्लिश करने के लिए देना चाहिए। हम ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पेपर को पब्लिश करने के लिए बहुत सारी कुछ इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट आता है जर्नल में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उस किस किस इंडेक्सिंग में हमें पेपर लिखना चाहिए, और कैसे पता चलेगा हमें कि किस जर्नल की इंडेक्सिंग क्या है। किस हर एक जर्नल की आपको वेबसाइट पे जाना होगा, जैसे आई ट्रिपल ई है, स्प्रिंजर है, आई का बहुत सारे जर्नल है, स्प्रिंजर के भी बहुत सारे जर्नल्स है, और भी बहुत सारे जर्नल्स है। और हर एक जर्नल का एक ISSN नंबर होता है, तो वो भी आपको वेबसाइट पे देखने को, जर्नल की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप किसी भी जर्नल की वेबसाइट पे जाके आपकी इंडेक्सिंग सबसे पहले चेक कीजिए कि वो इंडेक्सिंग कैसे करता है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो स्कूपस को माना जाता है। सो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हर एक जो इंटरनेशनल जर्नल है, आप स्कूपस इंडेक्स का ही हो, आप उसी में पेपर दें। और भी कुछ अच्छे अच्छे इंडेक्सिंग SCI है, वेब ऑफ साइंस है, गूगल स्कॉलर भी अच्छा है, पबमेड है, इंडेक्स कोपर्निकस है। आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि स्कूपस नहीं तो SCI में ही आपकी इंडेक्सिंग रहे। तो इस तरह का जर्नल आपको ढूंढना है। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको जर्नल की लिस्ट दिखा देता हूँ, जो जो जर्नल्स है। तो जर्नल से IEEE है, स्प्रिंजर नेचर है, जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, IET जर्नल है, ये टेलर एंड फ्रांसिस का जर्नल है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जर्नल, ये ब्रेंट जर्नल है, इंडोनेशिया जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये सारे के सारे स्कोपस इंडेक्स के जर्नल्स हैं। इसमें अपना पेपर दोगे, पेपर सबमिट अकाउंट फिर पहले रजिस्टर करना होगा आपको। हर एक जिस जिस जर्नल में आपको पेपर देना है वहां जाना होगा, आपको पेपर रजिस्टर, आप खुद को रजिस्टर करना होगा। फिर रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करना है, आपको पेपर सबमिट करना है। और भी डिटेल्स भरनी होती है, टाइटल ऑफ द पेपर, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब है। तो आप और भी आपको अथर का बायो मांगा जा सकता है, कुछ और भी चीजें रहती है जैसे। तो ये सब आप जो जो मांगा गया है वो सब आप सबमिट कर दीजिए। फिर फाइनली जब आपका पेपर सबमिट हो जाता है तो पेपर रिव्यू के लिए जाता है। इसमें एक कंडीशन भी है, आपको जब जर्नल में जब आप पेपर देंगे तो उसका टेम्पलेट के फॉर्मेट के हिसाब से ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अनसबमिट कर देते हैं। इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है उस जर्नल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप सबमिट कीजिए। फिर आपको वेट करना होगा रिव्यू आने के लिए। जब रिव्यू के लिए चला जाएगा 3-4 महीने में टाइम लगता है जर्नल में, मिनिमम 2 महीने तो लग ही जाते हैं। रिव्यू के लिए जब रिव्यू आ जाएगा आपका, तब आपको बताया जाएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। इस तो जनरल में रेट ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत कम ही होता है, ये स्प्रिंजर का, IEEE का 2% 3%, इससे ज़्यादा नहीं रहता। फिर भी अगर आपका हो रहा है और रिव्यू में कुछ रिवाइज करने को कहा गया, तो आप उस पेपर को रिवाइज करके पेपर को पब्लिश करा सकते हो। फाइनली जब रिवाइज करके आप पेपर रीसबमिट कर दोगे तो आपका पेपर जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, फिर आप उसे चेक भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।